क्या आपको अंधेरी रातों से सिरहन महसूस होती है? क्या आपके दिमाग में भी उन जगहों की कहानियाँ गूंजती है जहाँ कोई जाना नहीं चाहता? अगर आप डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में डूबने के लिए तैयार है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आप सभी का मिस्टर एस हॉरर, जहां हम आपको ले चलते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे चैनल पर आप सुनेंगे सच्ची घटनाओं पर आधारित या किस्से, खतरनाक चुड़ैल की कहानियाँ, डरों के राज और ऐसे रहस्य जिन्हें विज्ञान भी नहीं सुलझा सका। अगर आप उन कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं जो डर के साथ साथ आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, घंटी आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी कहानी मिस न कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सचमुच में इस दुनिया के अलावा भी कुछ है। तैयार हो जाइए डर और रहस्य के इस सफर के लिए। पहाड़ी गांव की वो रात जब चुड़ैल ने दस्तक दी। क्या आपने कभी सोचा है एक शांत पहाड़ी गांव में अचानक डर का साया क्यों मंडराने लगा? वह रात जब लोगों ने हवा में तैरती परछाइयां देखी और एक ऐसी दस्तक सुनी जो हर किसी की रूह कंपा दे। क्या ये किसी डरावनी कहानी का हिस्सा था या फिर सच्चाई उससे भी ज्यादा भयावह थी? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव की खौफनाक रात में जहां एक चुड़ैल ने दस्तक दी। ये कहानी है एक छोटे से पहाड़ी गांव की जो काली पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ था। इस गांव का नाम था शिवपुरा। चारों ओर जंगल और धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच ये गांव अपने आप में बेहद शांत था। लेकिन ये शांति एक दिन अचानक टूट गई। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यह सब तब शुरू हुआ जब गांव के पास के जंगल से अजीब चीखने की आवाजें आने लगीं। ये आवाजें इतनी भयानक थीं कि लोगों ने रात को बाहर निकलना ही बंद कर दिया। सबसे पहले यह अजीब घटना गांव के किसान रघु के साथ हुई। रघु हर रात अपनी फसल की देखभाल के लिए खेत पर रुकता था, लेकिन उस रात जैसे ही वह खेत की तरफ गया, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने झाड़ियों के पीछे सफेद कपड़ों में एक परछाई देखी। वह परछाई हवा में तैर रही थी। रघु के चीखने की आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो रघु बेहोश पड़ा था। उसने होश में आते ही कहा, वो चुड़ैल थी। उसने मुझसे कुछ कहा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। इस घटना के कुछ ही दिन बाद गांव में एक और घटना घटी। रात के समय गांव की एक महिला मीरा ने अपने घर के दरवाजे पर दस्तक सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की के बाहर उसे एक डरावनी आकृति दिखाई दी। उस आकृति की आंखें चमक रही थी और वह लगातार उसे घूर रही थी। मीरा ने बताया कि उस आकृति से कहा, गांव छोड़ दो वरना तुम सब मारे जाओगे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि शिवपुरा गांव का इतिहास भी उतना ही डरावना है। कहा जाता है कि कई साल पहले इस गांव में एक औरत को चुड़ैल कहकर मार दिया गया था। उस औरत का नाम था कुसुम और वह जंगल के पास रहती थी। गांव वालों का कहना था कि कुसुम काला जादू करती थी। जब उसके घर से अजीब आवाजें आने लगीं तो गांव वालों ने उसे मारकर जंगल में दफना दिया। लेकिन मरने से पहले कुसुम ने श्राप दिया था कि मैं वापस आऊंगी और तुम सबकी जिंदगी तबाह कर दूंगी। क्या ये वही कुसुम की आत्मा थी जो अब गांव को अपने गुस्से का शिकार बना रही थी? गांव के लोग अब पूरी तरह डर गए थे। उन्होंने पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने गांव के पास पूजा करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई, गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पंडित जी ने कहा कि इस गांव पर बुरी आत्मा का साया है और इसे शांत करने के लिए एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या यह अनुष्ठान सफल होगा, और अगर नहीं तो क्या यह गांव हमेशा के लिए इस श्राप का शिकार रहेगा? तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या कुसुम की आत्मा वाकई चुड़ैल बनकर लौट आई है, या फिर यह सब महज अफवाहें हैं? उस दस्तक का सच क्या था जिसने गांव वालों को खौफ में डाल दिया?
अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या पंडित जी का अनुष्ठान उस आत्मा को शांत कर पाया या फिर गांव पर कोई और अनहोनी घट गई। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बन सकें। अगली बार कुसुम की आत्मा के इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तब तक याद रखें, हर दस्तक के पीछे छिपी होती है एक कहानी।